उसामा साहब ने कमेंट किया है, वो पूछना चाहते हैं कि क्या बैतुल माल में ऑनलाइन माजूरी शनाख्ती कार्ड वाले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। दोस्तों आज के इस व्लॉग में भी इंशाल्लाह 3 से 4 ऐसी अहम बातें, ऐसे पॉइंट्स आपको बताने जा रहे हैं कि जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, और साथ में आपके पूछे गए अहम तरीन सवालात और उनके जवाब, जिसमें ये पहला पॉइंट ये होगा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कफालत प्रोग्राम के ऐसे अफराद बेनिफिशरी जिनके बच्चों के पैसे अकाउंट्स में आ चुके हैं लेकिन वो पैसे निकल नहीं रहे उनके अकाउंट से, तो ये कैसे निकलेंगे और कब तक निकलेंगे ये आपको बताएंगे। और साथ में आपको बताएंगे कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जो कफालत प्रोग्राम की जो किस्त है अगली 2024 की, नए साल 2024 की जो किस्त है वो अब आपको कब मिलने जा रही है, तो ये आपको बताएंगे। और साथ में आपको ये भी बताएंगे बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के सिस्टम से ज्यादातर मर्द हजरात खफा रहते हैं और वो ये शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उन्हें कोई तरजीह नहीं दी जाती। इसी तरह हमारे जो माजूर बहन भाई हैं वो भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उनका कोई हिस्सा नहीं है, उनको कोई पूछता तक नहीं है। तो आज इस तीसरे पॉइंट में इंशाल्लाह इनके बारे में बताने जा रहा हूं। तो दोस्तों व्लॉग की डिटेल में जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के साथ वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं डिटेल की तरफ। पहला पॉइंट जो आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि बच्चों के पैसे तालीमी वजीफे के लिहाज से वो अकाउंट में तो आ चुके हैं लेकिन वो निकल नहीं रहे। तो यहां पर आपको बताते चलें कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऐसे अकाउंट्स जिनके बच्चों के तालीमी वजाइफ हैं और वो पैसे लेने के मुंतजिर हैं, तो उनको बताते चलें कि पूरे पाकिस्तान भर में इस वक्त 70% ये अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर कर दिए गए हैं और बाकी मानदार जितने भी अफराद हैं, जितने भी घराने हैं या जितने भी अकाउंट्स हैं, जितने भी बच्चे रहते हैं, उनके अकाउंट्स 3 से 4 दिनों में उनके अकाउंट्स भी अपडेट कर दिए जाएंगे और ये सिलसिला इंशाल्लाह आने वाले 2 से 3 दिनों में मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो जिनके पैसे तालीमी वजाइफ के लिहाज से रहते हैं वो पैसे निकलवा नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए ये खबर है कि सिर्फ 3 दिन और इंतजार कर ले, इंशाल्लाह उनके पैसे भी इंशाल्लाह अकाउंट में ना सिर्फ आ चुके होंगे बल्कि वो पैसे निकलवा भी सकेंगे और उसको इस्तेमाल भी कर सकेंगे। इसी तरह दूसरा अहम पॉइंट जो आपको बताते चलें कि 2024 में कफालत प्रोग्राम की जो किस्त है 9,000 रुपए, पूरे 9,000 रुपए के हिसाब से वो अब आपको कब मिलेगी। तो इसके लिए मैं आपको बताता चलूं कि मार्च के मिड में या मार्च के आखिरी हफ्ते में इंशाल्लाह आपको 2024 की पहली किस्त यानी कफालत प्रोग्राम की 2024 की पहली किस्त आप लेने जा रहे हैं, तो इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा मार्च 2024 का। इसी तरह कमेंट्स पढ़ने से पहले, आपके जवाब देने से पहले तीसरा पॉइंट भी मैं यहां पर बताता चलूं। जी हां, मर्द हजरात का यह शिकवा रहता है कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम उनको कोई तरजीह नहीं देती, उनके लिए कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं लाती, या हमारे जो माजूर बहन भाई हैं वो भी ये शिकवा करते नजर आते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में उनका कोई हिस्सा नहीं है और उनको कोई नहीं पूछता और उन्हें कोई इस सिस्टम से मुस्तफीद होने नहीं देता। तो आप लोगों के लिए इतला है, जो कि मैंने पहले भी एक डिटेल से वीडियो बनाई थी कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में एक बचत अकाउंट के नाम से एक स्कीम शुरू की गई है जिसमें आप अपना पैसा रखेंगे और आपको उस पर प्रॉफिट दिया जाएगा हुकूमत की तरफ से, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से ये आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो आप अपना पैसा यानी पैसा भी आपको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम देगा और वो सेविंग आपने करनी होगी, उस अकाउंट में कुछ ना कुछ पैसे रखने होंगे। तो आपको 40% यानी 100 रुपए के पीछे 40 रुपए आपको BISP यानी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पे करेगा। फर्ज कर लें कि आप 1000 रुपीज रखते हैं तो आपको 400 रुपए बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बोनस के तौर पर देगी, आपको प्रॉफिट के तौर पर देगी और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं या इसको मजीद जमा कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी खबर है उन अफराद के लिए, उन मर्द हजरात के लिए भी या उन माजूर बहन भाइयों के लिए भी जो कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से फायदा उठाना चाहते हैं, इससे मुस्तफीद होना चाहते हैं। तो एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट के साथ वो एक बहुत बड़ी अर्निंग कर सकते हैं, बहुत बड़ा प्रॉफिट या बहुत बड़ा बोनस हासिल कर सकते हैं बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से। तो दोस्तों आप शुरू करते हैं आपके कमेंट्स का पढ़ना और उनके जवाब। तो हमजा शेख साहब ने पहला कमेंट किया है और वो पूछते हैं कि मैंने अक्टूबर में अपनी स्लिप जमा करवाई थी, यानी मैंने अक्टूबर में अपनी पहली कफालत प्रोग्राम की जो मैंने किस्त है वो हासिल की थी और मैंने उसी वक्त यानी अक्टूबर में ही मैंने स्लिप जमा करवा दी थी। तालीमी वजाइफ के लिहाज से पूछना चाह रहे हैं, वो कहते हैं क्या मुझे तालीमी वजाइफ की किस्त मिलेगी, क्या मुझे तालीमी वजाइफ में शामिल किया जाएगा। तो मेरे दोस्त आपको और फिर कमेंट करके ये वाजे बताना होगा कि आपने जो अक्टूबर में किस्त वसूल की है वो किसके लिए है, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए है या तालीमी वजाइफ के लिहाज से आप बात कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में लिंक हैं। अगर आप वाज़े तौर पर बताएंगे तो इंशाल्लाह इसका आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। उसामा साहब ने कमेंट किया है, वो पूछना चाहते हैं कि क्या बैतुल माल में ऑनलाइन माजूरी शनाख्ती कार्ड वाले ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे भाई इसके लिए आपको बैतुल माल के ऑफिस में जाना होगा और वहां पर आपने जो भी बेनिफिट हासिल करना है उसके लिए आपको दरखास्त लिखना होगी और दरखास्त देकर आपने वहां पर इनरोलमेंट करवाना होगी, तो ही आपका काम होगा। बैतुल माल में ऑनलाइन इस तरह का कोई सिस्टम जो है वो काम नहीं कर रहा, वर्किंग में नहीं है, लिहाजा आपको अपने करीबी बैतुल माल में जाना होगा। एक और कमेंट आया है जो कि अननोन है, यानी ना उन्होंने अपना नाम मेंशन किया है और ना ही जगह का नाम, लेकिन वो लिखते हैं वो थोड़े थोड़े नाराज हैं नादरा के ऑफिस में। वो कहते हैं कि मजदूर अफराद को कोई ट्रीट नहीं करता और ना ही उन्हें कोई प्रेफरेंस देता है। अगर हम लोग नादरा दे जाते हैं तो हमें सबसे पहले पीछे खड़ा किया जाता है, ना कि आगे खड़ा किया जाता है। ये उस वीडियो पर बात कर रहे हैं जिसमें हमने बताया था कि आपको मजदूर अफराद को ऐसे 3 से 4 बेनिफिट्स मिलते हैं जिसमें सरकारी ऑफिस में आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये उसके जवाब में बता रहे हैं। जी हाँ, आपको मैं यहाँ पर बताता चलूं जो रूल्स हैं, जो हकाइक हैं वो यही है कि मजदूर बहन भाइयों के लिए
ये रूल्स हैं कि वो किसी भी सरकारी महकमे में काम के सिलसिले में जाते हैं तो मुलाजमीन को अहकामात जारी किए गए हैं कि सबसे पहले माजूर अफराद को ट्रीट किया जाए, उनके मसाइल को सुना जाए। लेकिन अगर वहां का अमला ये नहीं करता तो ये उनका इनफरादी मसला है, हुकूमत की तरफ से या किसी महकमे की तरफ से ऐसी कोई भी बात नहीं है। सैयद तैयब अली साहब पूछते हैं, और वो पूछते ये हैं कि क्या हमें भी लैपटॉप स्कीम में शामिल किया जा सकता है या किया जाएगा या किया जाता है। तो सैयद तैयब साहब बिल्कुल ऐसा हो सकता है और होता है, और इसमें यह नहीं देखा जाता कि माजूर अफराद कोई है या कोई नॉर्मल अफराद है। अगर आप अपने मेरिट पर पूरा उतरते हैं, आप तालीमी लिहाज से ऐसी कोई तालीम हासिल कर रहे हैं जो कि रिक्वायर्ड है गवर्नमेंट की तरफ से, जो हुकूमत की तरफ से मांगी जाती है लैपटॉप स्कीम के लिए, अगर वो आप फुलफिल करते हैं, आप उनकी शराइत को पूरा करते हैं, तो यकीनन आप भी इसके हकदार हैं और आप भी लैपटॉप स्कीम में हिस्सा ले सकते हैं और उम्मीद की जा सकती है कि आपको भी एक अच्छा सा लैपटॉप मिल जाएगा। और दोस्तों व्लॉग के आखिर में, वीडियो के आखिर में एक बार फिर आपको मैं याद दिलवाता चलूं, जो कि मैं अपने हर वीडियो में आपको याद दिलवाता हूं, वो ये कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तरफ से जिन अफराद को सर्वे का मैसेज आ चुका है वो सर्दी गर्मी के खत्म होने का इंतजार किए बगैर आज ही, जैसे ही आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप सर्वे करवाने के लिए अपनी तैयारी पकड़ें और अपना सर्वे जल्द अज जल्द करवाएं। कहीं ऐसा ना हो कि गाड़ी हाथ से निकल जाए और देर हो जाए और फिर आपको नाअहल कर दिया जाए। तो लिहाजा आज ही अपना सर्वे करवाएं ताकि आप लोग भी 2024 में अहल करार पाएं। और हां, अगर आपके पास टेलीनॉर की सिम है तो आप याद दिलवाते रहें कि आपके पास सर्वे का मैसेज नहीं आया होगा, हो सकता है कि आया हो लेकिन हो सकता है कि ना भी आया हो, क्योंकि टेलीनॉर की जितनी भी सिम्स इस्तेमाल हो रही हैं बहुत सारी बेनिफिशरीज ये कहते हुए नजर आए कि हमें कोई मैसेज नहीं आ रहा। लिहाजा मैं आपको यहां पर बताता चलूं, अगर आप टेलीनॉर का नेटवर्क यूज करते हैं तो आप आज ही अपने सर्वे के लिए, अपनी मालूमात के लिए करीबी बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तशरीफ ले जाएं ताकि वहां पर आप कंफर्मेशन कर सकें कि क्या उन्हें भी, यानी आपको भी सर्वे के लिए कोई मैसेज सेंड किया गया है। तो ये चीज आपको, ये डिटेल आपको वहां का अमला बता देगा कि आपको ये मैसेज भेजा गया है या नहीं भेजा गया। अगर भेजा गया है तो आप भी अपना सर्वे करवा लीजिएगा और अगर नहीं भेजा तो कोई परेशानी की बात नहीं है। तो ये बहुत ही अहम तरीन पॉइंट था जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आज का ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा, आज की ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन के साथ, ताकि मिलती रहे आपको इसी तरह की मुफीद मालूमाती वीडियो बर वक्त। तो दोस्तों अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।